और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पॉलिटिकल सिक्सर की। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। इन मदरसों में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सऊदी और नेपाल से जकात मिली। ऐसे में अब इनकी आय के स्रोत की जांच कराने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद यूपी से लगे नेपाल बॉर्डर के पास तकरीबन 1500 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की जा सकती है। यूपी सरकार इस मामले को लेकर कैसे काम कर रही है, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में मदरसों पर योगी सरकार का एक्शन। नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसों पर बड़ा फैसला। यूपी में योगी सरकार के आदेश के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे पूरा हो गया है, लेकिन नेपाल सीमा के पास राज्य के जिलों के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में आय के स्रोत की जांच होगी। दरअसल सर्वे में ज्यादातर सीमावर्ती मदरसों ने अपनी आय का स्रोत जकात बताया है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो मदरसे के सर्वे की रिपोर्ट आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से इंडो नेपाल बॉर्डर पर मदरसे खुले हैं और जांच में बात सामने आई है कि 1500 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है और इन्होंने अपनी आय के स्रोत को खाली जकात बताया है। अब इस बात का पता लगाया जाएगा कि बॉर्डर के गैर मान्यता प्राप्त 1500 से ज्यादा मदरसों को ये जकात कहां से मिल रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। दरअसल हाल ही में यूपी सरकार ने पूरे राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था। इसमें 8496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। सर्वे के दौरान इन मदरसों के आय का स्रोत जकात यानी कि दान बताया गया है। ऐसे में अब यूपी सरकार मदरसों के आय के स्रोत की जांच करवाने की तैयारी कर रही है। यूपी सरकार के मुताबिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर क्या कार्रवाई हो, इसके लिए भी खाका तैयार किया जाएगा। जकात का जिक्र किया है, उसकी भी जांच होगी कि अब फंड कौन देता है इनको, उसकी कहां से फंडिंग है, फंडिंग के पीछे कौन लोग हैं, हर बिंदु पर जांच होगी और कानूनी कड़ी कार्रवाई। दरअसल नेपाल से सटे बॉर्डर इलाकों में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400, बहराइच और श्रावस्ती में 400, लखीमपुर में 200, महाराजगंज में 60 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी मदरसों में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सऊदी और नेपाल से जकात मिली है। ऐसे में अब इनके स्रोत की जांच की जाएगी। वहीं यूपी सरकार के इस ऐलान के बाद कोलकाता से मौलाना सुफियान का बयान भी सामने आया है। मदरसे सिर्फ अवामी चंदे से चलते हैं, न तो वो दहशतगर्दी को आम करने के लिए चलते हैं, न सरकार और हुकूमत के खिलाफ और देश के खिलाफ किसी गतिविधि में मुलव्विस होते हैं। लिहाजा नए नए स्टंट और नए नए बहाने के ज़रिए से जिस तरीके से मदरसों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि ये मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने वालों के हौसलों को भी कहीं न कहीं ठेस पहुँचा रहा है। फिलहाल सरकार की तरफ से स्रोतों की बात सामने आई है, लेकिन इन पर कार्रवाई सीएम की बैठक के बाद ही की जाएगी। बता दें कि इस जांच के पीछे यूपी सरकार की मंशा है कि मदरसों में पढ़ रहे छात्र ऐसी संस्थाओं में पढ़ें जहां उनका भविष्य संवर सके और वे मुख्य धारा से जुड़ें। टीम न्यूज़ नेशन।